हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी है? तो आज आपके लिए मॉक टेस्ट है मैथमेटिक्स का। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स का सर के चैनल पे अभी तक नहीं आ रहा है, तो आज से आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन भी होगी। अब मैथ आपको इजी भी लगेगा और प्रैक्टिस के लिए आपको मिल भी जाएगा। आप इस क्वेश्चन में हमने निकालना है डिस्काउंट। सोल्ड प्राइस भी दी है आपको और मार्क प्राइस भी दी है। पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे कि कितना है, फिर उसको डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक थिंग्स करेंगे हम, तो ईजी हो जाएगा। तो हम इसमें से अगर हम सोल्ड में से, जैसे हमको पता है कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस दुकानदार भी निकालता है तो उतना डिस्काउंट बन जाता है, तो हमारा डिस्काउंट भी उतना ही बनेगा। ठीक है, अब ये तो हमारा डिस्काउंट है। अब ये कितना परसेंट है किसका? जो हमारी मार्क प्राइस है, तो वो हम निकालेंगे कि उसका कितना परसेंट बन रहा है ये। तो जैसे हम जानते हैं कि एक्स परसेंट स्क्वेयर नहीं, एक्स परसेंट ऑफ जो हमारी मार्क प्राइस है, तो वो हमें डिस्काउंट पता है लेकिन परसेंटेज नहीं पता है, तो परसेंटेज निकल जाएगी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ही होता है। तो अब बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, हमारा देखते हैं कितना आता है। ये पी वाई क्यूज ही आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल चिंता न लें। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। लेवल भी आप बताएंगे मुझे कि किस लेवल का है। हाँ, एक्स तो 0 0 हमारा कट गया है और इसको हम उस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 बचा है, 10 को हम उस साइड लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उड़ रहा है इसे, 2 मल्टीप्लाई और 20, 20 आंसर है। तो ढूंढ लीजिए 20 अगर होगा तो डेफिनेटली 20 ही होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन आप भी ट्राई करें, बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो 30 मिनट सेकंड भी लगने चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप आराम से करें, 2 घंटे का पेपर है, कोई टाइम का कोई चक्कर नहीं है कि 25 क्वेश्चन आपने करने हैं जिनमें आपको टाइम लगेगा। उसमें वैसे भी 5-6 रीजनिंग ऐसे होंगे जिनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, तो लगाओ टाइम, पेशेंस रखो। हाँ देखिए, रेशो का क्वेश्चन है, तो रेशो क्या होता है, जिसको टेबल आते हैं, जिनको हम डोगरी में पहाड़े आते हैं, वो तो निकाल ही लेगा। देखो इस क्वेश्चन में हमारा 12 का पहाड़ा चल रहा है, यहाँ पे भी लगेंगे 4,000, फिर 5,000, हम 12,000, ये 10,000 और 11,000, तो निकल गया, यही था। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट, इसमें जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थे इसमें, बाद में इसमें कंट्रोवर्सी थी, इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसी तरह है ये। तो आप इसको ना माने कि इसमें रूट होगा। तो इसमें बेसिक जिसको बॉड मास आता है उस सिंप्लीफिकेशन हर कोई कर ही लेगा। तो देखिए इतने कितने जीरो हैं, जीरो ही काटने हैं हमारे। इसके नीचे हमारे 4 जीरो के बाद, पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं, तो यहाँ भी है, इसका मतलब पॉइंट हम हटा सकते हैं। एक के बाद, पॉइंट के बाद एक है तो ये वाला हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद एक है तो ये वाला भी, मतलब पॉइंट हम हर एक से हटा सकते हैं, ऊपर नीचे है तो डिवाइड में 10 आएगा, तो हट जाएगा। करते जाइए आप ही मेरे साथ साथ। अब हम पॉइंट को आराम से हटा सकते हैं, पॉइंट हट गया तो बात बन गई। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, कैलकुलेशन में खुद ही गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर अपना मतलब हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है कि इसको दिक्कत ना आए, मतलब उड़ना उड़ेगा ही, अगर पॉइंट्स में भी उड़ेगा कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसने लॉजिक रखा होगा कि कैसे उड़ेगा। जैसे देखो ये 17, 85, 5 का टेबल इसको आता है, 19 से ये उड़ जाएगा, 21 और ये कितने से उड़ जाएगा, 11 से उड़ेगा। तो अगर आपको मतलब आप ट्राई करोगे तो बहुत मतलब टाइम लगेगा, 11 से कुछ ना कुछ उसने रखा होगा कि इजी कैलकुलेशन हो जाए। ऐसा नहीं है कि 30-30 मिनट लगेंगे कि क्वेश्चन को कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो थोड़ा आपने अपना माइंड खुला रखना है। 225 आ गया हमारा आंसर, मल्टीप्लाई 35 मल्टी 24 मल्टीप्लाई 9 है, 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 9, तो हमारा 225 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ट्रिकी है, और अगर एक क्वेश्चन आपको इसकी समझ आ गई, दैट मीन्स कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करोगे। ना कैलकुलेशन करनी है ना कुछ, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ये सिर्फ जो आपको सेलिंग प्राइस वगैरह ये कंफ्यूज करने के लिए दी है, बेसिकली एग्जामिनर चाहता है कि इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। इसमें सिंपल फार्मूला लगता है x² / 100, जिसमें गेन और लॉस सेम हो, तो उसके लिए ये फार्मूला है। गेन और लॉस सेम हो तो हमेशा नुकसान ही होगा, ये आप समझ लें। आप खुद भी अपना एनालिसिस कर लें कि हमने 100 की चीज़ ली तो हमें 50 रुपये, उसमें कितना लॉस हुआ है, कितने की बेची है, कितने की, फिर भी आपका लॉस होगा ही। तो बिल्कुल सिंपल होगा ये, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो x² / 100, तो x आपका। तो अगला भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का है, जिसको फ्रैक्शंस वगैरह थोड़ी बहुत भी पता है तो कैलकुलेट कर सकता है, तो आराम से निकालेगा। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। आपको इसीलिए वही टॉपिक रखे हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसको हम अगर 1000 को साइड पर रख के 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आएगा बाद में हम उतने पॉइंट्स लगा लेंगे। इजी कैलकुलेशन करनी है आपने। हाँ, 8 2 ज़ार हो जाता है, फिर हम 4 आएगा हमारा, 4 1 ज़ार, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट तो लगा ही रहेगा, तो 20, फिर 4 से 4 1 ज़ार, तो आ जाएगा इतना। अब हमारे 3 जीरोज़ और लगने हैं। अब ये जीरोज़ लगाने भी ज़रूरी है। पॉइंट यहाँ तक था तो पॉइंट के इस साइड, क्योंकि 3 हमारे जीरोज़ डिवाइड में है, तो पॉइंट हमारा कहाँ पहुँचेगा ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो जहाँ पे हमारा पॉइंट पहुँचेगा वो वाला ऑप्शन देखिए। ऑप्शन मोरलेस सिमिलर भी होंगे लेकिन आपको अच्छे से करना है।
अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जिसको इंग्लिश आती है वो आराम से कर लेता है, सिर्फ बाकी कुछ नहीं, आपको सिर्फ लिखना है, जिस तरह बोला है लिखते जाएंगे, क्वेश्चन होता जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में ये पंचायत सेक्रेटरी में ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारे बच्चों का गलत भी होता है, क्योंकि हम देख कर नहीं जाते कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो कितने ईजी क्वेश्चन होगा। तो जिस तरह बताया है 1/4 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ एक्स, ऑफ ए नंबर, तो ऑफ ए एक्स हमें नहीं मैथ है तो एक्स होगा, वो है 15 के बराबर। ये और ये कट जाएगा, बचा 6, फिर हमारा 5 इधर बचा है, 1/5 इस साइड हमारा एक्स है और उस साइड हमारा 5 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 उस साइड जाएगा, डिवाइड में तो साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 15 45, तो 450, एक जीरो भी 450 आ जाएगा। तो अब हमें इतना ही क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर निकलेगा व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट, उसका 40% कितना होगा, तो 40% अभी हमें निकालना है। अगर जल्दी में कभी कभार ऐसा ही ऑप्शन दिया होगा, बहुत सारे बच्चे गलत कराएंगे। देखो 40% ऑफ कितना निकल जाता है, 40% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो बस लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप होगा। पेशेंस रखो और हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्वेश्चन हो जाते हैं। जीरोज कट जाते हैं यहाँ पे भी और एक इधर एक उधर, तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 90 और 180, तो 180 ऑप्शन में है, तो लॉक किया जाए 180 को। देख लो, कैलकुलेशन ज़रूरी है, आप रीचेक भी कर लो, अगर कहीं पे जल्दी में कर दिए तो गलत हो जाएगा, रीचेक भी करो। अब ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ें, क्योंकि इसमें वहाँ पे हो सकता है कि कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो, तो क्वेश्चन इस तरह है। ये यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, ये मिसप्रिंट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको PYQs मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैथ का भी है, उन्होंने रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग मैथ के पोर्शन में रखी है, तो हम भी इसी में पढ़ेंगे। तो लिखते जाओ, जो बोला है यहाँ पे हमें बोला है कि तकसीम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस का मतलब प्लस होता है, और प्लस का मतलब तकसीम होता है, तो वैसे ही लिखेंगे, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस होता है, तो बड़ मास है, मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा 108, हाँ 108 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 9 और -12, और ये माइनस करके हमारा कितना आ जाता है 108 माइनस हमारा हो जाएगा 3, तो 3 तो 105 ऑप्शन होगा, डेफिनेटली होगा, अगर हमारे पास आ जाए तो होगा ही होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर टेबल आएगा तो टेबल आपने याद करना है, टेबल की हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि टेबल को शॉर्टकट वे में किस तरह बिल्कुल इजी बिना याद किया आपको टेबल याद रह जाएगी। और ये तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये सबको पता होगा कि टेन का है, दूसरा कास्ट वगैरह का, इस तरह इस पर भी क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू एक किसी की पुट कर लो, आप 45 की करो, 30 की करो, 90 की करो, वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन निकल जाएगा किसी एक की, ऐसा नहीं कि एक में अलग एक में अलग। और 45 की सबसे मेरे ख्याल में ईजी रहती है, क्योंकि टेन और कार्ट में इसकी वैल्यू 1 रहती है, और याद भी ये रह जाती है, क्योंकि ये चेंज उतनी ज़्यादा नहीं होती है, कास और साइन में सेम होती है, सेक और कोसेक में भी सेम होती है, तो 45 ठीक रहेगी। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, कोसेक की, साइन की होती है 1/2 तो उनको कॉस की भी इतनी होती है, फिर टेन और कार्ड की +1 ही होगी हमारी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा यहाँ पे रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। रूट नीचे तो रूट फिलहाल रहेगा, अगले में पोर्शन में भी हमारा रूट खत्म इसी तरह हो जाएगा। 1 + 1 हमारा हो जाएगा कितना, 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इधर भी 1 मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, इस साइड हमारा 2 है, तो 2 और 2 अब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1, तो 1 अगर है तो लॉक किया जाए। हाँ, अब ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रिकी हैं। अब अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से बोलेगा कि इतना डीप थोड़ी ना पूछेंगे, भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, टेन और कार्ड को बदलो तो गेम बन जाएगी। इसी तरह बाकी में भी जिनका जो है फार्मूला वो बदलते जाओ, तो ये कार्ड 90 - 54 यही है ना फार्मूला। अब 90 - थीटा तो चेंज हो जाएगा, आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो अगले में भी हम इसी तरह चेंज करेंगे 90 - थीटा। तो अगर हम 45 की जगह 90 - 41 लिखें तो कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 90 - 41 भी 49 ही हुआ ना। तो लेकिन फार्मूला हमारा आंसर भी आ जाएगा, तो हमें वही चाहिए ना, ज़्यादा डीप तुम सोचो ही किस लिए जब आंसर निकल रहा है। तो ये कॉट है हमारा, ये 10 नहीं है। तो अब चेंज हो जाएगा हमारा 10 45, नीचे हमारा कॉट जो है वो चेंज होकर हमारा 10 बन जाएगा, तो माइनस करके ये वाला भी ऊपर कॉट 41 है, नीचे 10 41 हो जाएगा, 90 - थीटा 10 90 - थीटा, तो कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा हमारा 41, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, तो 2 × 1 1 मल्टीप्लाई तो 1 आंसर। अब हमारा लास्ट, इसमें बहुत सारे बच्चों को डर रहता है कि हमें फार्मूला बहुत ज़्यादा याद करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन कम आता है। अगर आप इसी तरह भी ट्राई करोगे मैनुअली तो आंसर आपका निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं वो याद भी नहीं रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सिटी की पॉपुलेशन निकालनी है, तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले वगैरह इतने याद रखने पड़ते हैं। तो अगर आप इसमें पहले साल में कितनी इंक्रीज हुई ये निकालोगे, फिर जो इंक्रीज हुई तो दूसरे साल में इंक्रीज पॉपुलेशन जो पहले साल की थी उसमें 5% और बढ़ा लोगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। करो ट्राई।
5% अगर हम निकालेंगे जो पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन का हमारा 5% कितना निकलेगा? हमारा 5% हम लिखेंगे तो निकल जाएगा 5% ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो ये 0 0 कैंसिल, तो 16,000 था ये। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो हमारा 800 आ जाएगा आंसर। तो ये है, लेकिन ये पहले साल में इतनी इंक्रीज हुई है। अब दूसरे साल में जो इंक्रीज होगी वो 1600 में ये भी है, ये भी ऐड करके रखनी है हमने। 5% ऑफ दूसरे साल की पॉपुलेशन कितनी होगी? 16,800 हो गई। तो 16,800 का 5% भी निकालेंगे तो दूसरे साल में जो इंक्रीज होगी वो भी निकल जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, अगर ये 80 था तो 800 आ रहा था, तो ये कितना होगा? 8 पंजे 40, 40 और ऐड हो जाएगा, मतलब हमारा आ जाएगा 840 आ जाएगा। तो पहले साल में हमारी 800 हुई, दूसरे साल में 840 हो गई इंक्रीज। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जो पहले वाली थी, पहले कितनी थी? 16,000 थी। तो 16,000 में हम एक सेकंड कहीं पे कहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं आपको। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ऐसे सेशन के लिए आप कमेंट करें, और आपका स्कोर कितना रहता है आप वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट किया करें। तो आप वो भी बताएं किस तरह की तैयारी चल रही है और कैसा सेशन है, टू द सिलेबस है, तो बताते रहे। हम ऐड करेंगे। 16,000 हमारी थी, पहले साल में 800 ऐड हुई, दूसरे साल में 840 ऐड हुई। तो हम जमा करेंगे इसकी 0 और फिर 4, फिर 8 8 16, 16 का 6, 7, ये आ जाएगा 6 और 1 7, तो फिर 1 का 1। तो ये है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला ऑप्शन आएगा। इस तरह हमने ना फार्मूला लगाया कोई ना कोई कुछ, तो हमारा जो है क्वेश्चन भी निकल गया। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा सेशन लगा। ओके।